देवी और सज्जनों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, हालेलुया, चलते फटे। मैं हूँ रोहन चौधरी, लाइव कब तक ही चलेगा, पर हाँ, मेरे साथ है मेरे पैनल मेंबर आयुष भाई, जोएल भाई, जिनका कुछ नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा है भाई? आस्तिक नास्तिक आस्तिक आस्तिक मरना है क्या तुमको? और अमेरिका का दलाल आयुष भाई, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो बात अलग है, पर ओके। मजाक था। हमने नाम सोच लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, कब तक, और न्यूज़ भी है इस बार। तो चलते हैं न्यूज़ के साथ। पहला खबर गर्मा गर्म आ रहा है प्रयागराज से। पति पत्नी और वो की शूटिंग चल रही थी कल या परसों। आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और सारा अली खान है मूवी में, पति पत्नी और वो। उसकी प्रयागराज पे शूटिंग चल रही थी। वहां के लोकल्स ने क्रू मेंबर्स को पीट दिया और डायरेक्टर को भी 2-3 चांटे लगाए गए। हाँ जी, कुछ शूटिंग चल रहा था और शायद वो ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे। लेट्स जस्ट से लोकल्स कोऑपरेटिव नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हाईवे वगैरह बंद करके रखा था। वो हाईवे पे शूट कर रहे थे, तो वो शायद कुछ गुस्सा हो गए और उन्हें कुछ ऐसा क्लियरली बताया नहीं गया कि चल क्या रहा है। पर मोटा मोटा खबर ये है कि वहां पे कोई किस सीन शूट हो रहा था, जिस कुछ लोकल्स को पसंद नहीं आया, वो तो पीटने चले गए। ये रूमर है बाय द वे, ओपनली कोई न्यूज चैनल इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है डायरेक्टली। जितना भी रिपोर्टिंग है वो ट्विटर और हमारे इंस्टाग्राम पे हुई है। हाँ, ट्विटर इंस्टाग्राम पे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, एग्जैक्ट न्यूज पता चले कि चल क्या रहा है। बट हाँ, पति पत्नी और 2 बन रही है, इसी से हमें पता चला कि पति पत्नी और 2 बन रही है। एक मलयालम मूवी है ओप्पम नाम से, प्रियदर्शन की मूवी है, जो रीमेक होने वाली है सैफ अली खान और अक्षय कुमार के साथ। सैफ अली खान उसमें मेन लीड पे, अक्षय कुमार विलन है। पर जिसने वो ओप्पम मूवी देखी है उनको पता है कि कौन हीरो कौन विलन है। उसमें थोड़ा होता है वो। मैसिव प्रोडक्शन इश्यूज चल रहे हैं टॉक्सिक के साथ। माँ बहन एक हो रखी है उस पूरे प्रोडक्शन में। इतना ड्रामा चल रहा है, इतना ड्रामा चल रहा है। बेसिकली उसका सॉर्ट ऑफ वो गोवा कार्टेल के ऊपर मूवी कह रहे हैं वो, कि गोवा कार्टेल के ऊपर मूवी बनाएंगे, जो कि ओरिजिनली प्लान नहीं था। जो ओके डायरेक्टर थी उनको कुछ और गीतू सॉर्ट ऑफ, मोहन हाँ, गीतू मोहनदास का कुछ बेसिकली उनका एक था, विजन था। पर पता नहीं क्यों यश और उनके टीम ने स्केल बड़ा करने का ये करा कि इसको और बड़ा करते हैं स्केल, इसको विंटेज एज में रखते हैं, ना कि प्रेजेंट डे में सेट करके। तो इसके वजह से बहुत क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और बजट लोग कह रहे हैं कि 600 करोड़ पार हो चुका है अभी तक, जो कि इन्फ्लेटेड है। ओरिजिनली इसका बजट उतना नहीं कितना? था। 600 करोड़। 600 करोड़? हाँ जी, सुपर हीरो मूवी बना रहे हैं क्या ये लोग? क्या कर रहे हैं इट्स अ इसमें? तो पीरियड इसमें गैंगस्टर मूवी। इतना वीएफएक्स में पैसा जा रहा है, या कहीं कहाँ पैसा कहाँ जा रहा है बेसिकली ये लोग? नोबडी नोस कि पैसा जा कहाँ आ रहा है। बेसिकली बहुत सारे इस पे क्या बात करूं, टॉक्सिक बहुत इतना गंदे जरूरी स्केल है पे क्या? गंदे वीएफएक्स टॉक्सिक हो नहीं, गया बहुत ज्यादा है वीएफएक्स नहीं है ज्यादा, क्योंकि डीनेक कर रहा है मूवी में वीएफएक्स पे। वीएफएक्स कहाँ होगा? वही तो। डीनेक का कोई रिपोर्ट नहीं आया कि वीएफएक्स उतना बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था उनका रिपोर्ट। बट है, इसका भाई यार बहुत ये तो प्रॉब्लम चल बहुत रहा है। ज्यादा है। अगर 600 करोड़ मूवी के लिए तो बहुत ज्यादा हाँ, है मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा तो है। और एक्चुअली बात 600 करोड़ की भी नहीं है। इस पे कोई एक बंदा नहीं है, डायरेक्टर कुछ और बोल रहा है, राइटर्स कुछ और बोल रहे हैं, इसके प्रभाव, इसके टीम कुछ और बोल रहा है, यश का टीम। प्रॉब्लम चल रहा है। एक्चुअली फन फैक्ट, रामायण इज इन अ बेटर प्लेस देन टॉक्सिक, जो पहले शेड्यूल हुई थी उसकी टॉक्सिक। नो डाउट। अभी रूमर्स आ रहे हैं कि रामायण शायद पहले आ सकती है टॉक्सिक के। जो हाल चल रहा है इनका, टॉक्सिक का हाल जो चल रहा है, तो है। टॉक्सिक हाल चल रहा है। हाँ, टॉक्सिक बाकी पे बहुत माहौल सारे टॉक्सिक। बहुत बहुत कुछ चल रहा है टॉक्सिक के बारे में एक्चुअली, जिनके एग्जैक्ट खबर निकल नहीं आ रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मूवी का शूट कुछ हुआ ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि शूट ही नहीं हुआ मूवी का बस वो जो हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक न्यूज नहीं आया था कि इनके साथ एक इंटरव्यू, वो बस खाली वो टीजर शूट कर रहे थे। वो प्रमोशनल वीडियो जो था वो शूट करा और कुछ पोस्टर शूट करा। रूमर्स हैं कि मूवी अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ मूवी का। कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 मंथ शूट हो गई, फिर उनका स्केल बड़ा हुआ, ऐसा कुछ करके। एग्जैक्ट ये पिन बहुत पॉइंट, हाँ,
रिलीज कब था ऐसे शेड्यूल्ड? दिवाली इस साल ये दिवाली? हाँ जी। और पूरा या तो फिर से वही बात, हमको आजकल किसी भी चीज पे विश्वास नहीं होता, या तो बहुत गंदा टैक्टिक्स है ताकि लोग इस पे बारे में बात करें और अचानक से वो लोग ट्रेलर पटक दें, या तो बहुत गंदा फकअप है, बर्बाद हो जाएगी मूवी। नहीं, जो कुछ ज्यादा दूसरे ही वाले का चल चांस अभी ज्यादा लग रहा है। मेन इस पे अफसोस इस बात की हो रही है कि इसका साफ साफ ओपनली ऑडियंस को बता नहीं रहे हैं लोग कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली, वो कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं बता रहे हैं लोग कि कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, एग्जैक्ट न्यूज नहीं है। इस पे एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म ठीक नहीं चल रहा, टॉक्सिक को गलती किसकी साइड से है? यस के साइड से कोई गलती हो रही है? यस है क्या टीम में जुड़ा हुआ? वही तो पता ही नहीं है ना। एक्टिंग के अलावा ही इज अ प्रोड्यूसर इन इट। यश प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर है हाँ मूवी का। रामायण का प्रोड्यूसर है ना वो? हाँ जी। वहां सही काम कर रहा है? हाँ वहाँ रामायण हो गया पूरा फर्स्ट मैं पार्ट। तो मेजर वहाँ करे प्रोड्यूसर भाई। नहीं है। मतलब 3 प्रोड्यूसर मिलके वहां भी हैं, तो यहाँ भी मिलके ही होगा, अकेले है प्रोड्यूसर के? नहीं मिलके लॉट ऑफ पीपल है, मिलके पर ही करता है। एज यू नो कि हीरो का चलता है, थोड़ा बहुत हीरो का चलता है। और एक्चुअली पता है यहाँ पे इसका मेन इशू ये चल रहा है कि स्केल से रिलेटेड, कि गीतू मोहनदास को एक ग्राउंडेड मूवी बनानी है विद ऑल द हीरोइंस एंड ऑल दैट, पर इसको कार्टेल गोवा गैंगस्टर उस टाइप की मूवीज, ये एक्चुअली गोवा में प्रॉपर शूट होने वाली थी, पर अभी ये हैदराबाद में प्रॉपर सेट वेट बिछ रहा है इसका, जो कि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग एक पेज पे नहीं है सबका। न्यूज से आगे बढ़ो, वॉर 2 से खबर है। अपेरेंटली एनटीआर की जो टीम थी, एनटीआर का टीम ने 2 मूवी का डील साइन किया था। वॉर 2 के बाद एक स्पिन ऑफ मूवी जो प्रीक्वल होगा, एनटीआर का कैरेक्टर का प्रीक्वल होने वाला था वो मूवी, पर पर अकॉर्डिंग टू वायर, सूत्रों के मुताबिक एनटीआर का जो टीम है वो कॉल नहीं उठा रही है वायर का। बहुत बढ़िया। नहीं चाहिए एबोमिनेशन, अगला नहीं देखना हमको, देखना भी नहीं। उस मूवी का पता है वन लाइन पिच क्या था, कि इट्स अ प्रीक्वल मूवी विद एनटीआर विद अ सलमान खान कैमियो। तुम कैमियो पिच में रिवील कर रहे हो भाई, कैमियो पिच में कौन रिवील करता है, जो कि अब बनने भी नहीं वाली। वाह, सलमान खान से याद आया, like सलमान स्क्रिप्ट फॉर बेबी जॉन से याद आया, सलमान खान की जो मूवी आने वाली थी, को याद दिलाना, मूवी क्या थी? गलवान, बैटल ऑफ गलवान। हाँ, वो पुश हो चुकी है, उसके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसके भी डिले हो रहे हैं, उसका कुछ शेड्यूलिंग इश्यूज चल रहा है, बिग बॉस से उसका कुछ पंगा चल रहा है। आई थिंक बिग बॉस का शेड्यूलिंग और उसका शेड्यूलिंग ऊपर नीचे चल रहा है। लाइक बेसिकली गलवान, दे वांट टू शूट गलवान लोकेशन पे जाके, पर सलमान भाई का कमिटमेंट है टू कम एवरी सैटरडे संडे ऑन बिग बॉस, जो भी चल भी रहा है बिग बॉस, तो उससे रिलेटेड कुछ चल रहा है इनका शेड्यूलिंग इश्यूज। जब हम सलमान खान में बात कर ही रहे हैं तो हम बहुत बड़े मेन टॉपिक पे आते हैं। शायद नॉर्थ में इतना नहीं फैला है, कुछ ही लोग कॉमिक वर्स और ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन ने कवर किया इस बारे में। बेसिकली भरद्वाज रंगन जो गलाटा प्लस के इंटरव्यूअर हैं, उनका और मुरुगदास का एक इंटरव्यू था फॉर मद्रासी, जो मूवी आने वाली है अभी मद्रासी, उस मूवी डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, वो डायरेक्टर है, डिस्कशन कर रहे थे, और भरद्वाज रंगन ने पूछा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, उसने बहुत पोलाइटली पूछा व्हाट वेंट रॉन्ग, और मुरुगदास यूजुअली किसी इंटरव्यू में ऐसे कुछ बताता नहीं है, बैक बाइट नहीं करता। उसने अकीरा नाम से एक मूवी बनाई थी, जो भी एक खुद एक रीमेक थी, अगर किसी ने देखा होगा तो, हिंदी मूवी थी अकीरा। मुरुगदास ने बना थी, उस पर भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था, तो वो ऐसा बैक बाइट नहीं करता। बेसिकली ही इज लाइक आई विल मूव ऑन, बैक बाइट नहीं करता वो। पर इस बार वो थोड़ा सैड था, पहली बात तो कि ऐसा हुआ। उसने बताया कि जो उसका स्क्रिप्ट था, जो इनिशियली उसने पिच किया था, साजिद नाडियाल वाला जो उसका प्रोड्यूसर है, बहुत एटलीस्ट 21 नोट्स आए उसको प्रोड्यूसर से, ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो। और वो कह रहा था कि बहुत रेसिस्ट कमेंट्स भी आए, कि वो कह रहे थे कि तुम वहाँ वाले हो, तुमको नॉर्थ का नहीं पता, नॉर्थ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये स्टोरी बहुत रूटेड है, राजस्थान यहाँ वहाँ सेट है। अगर किसी को याद हो तो सिकंदर, हाँ, गुजरात वगैरह। वो प्रोड्यूसर्स कह रहे थे कि वी नो बेटर अबाउट आवर पल्स ऑफ द ऑडियंस, कहा गया पल्स ऑफ द ऑडियंस। पर
हाँ, मुरुगदास को मतलब पहले तो स्क्रिप्टिंग में इतना चेंजेस हुआ और जब प्रोडक्शन में गए लोग, अपेरेंटली जो भी तुम मूवी देख रहे हो ना पूरा रात में शूट हुआ है, इवन दिन का शॉट्स भी रात में शूट हुआ है। जो शेड्यूल सुबह 9 बजे का शेड्यूल था, 11 बजे, रात के 11 बजे स्टार्ट हुआ वो, बिकॉज लेट कर रहे थे सलमान द एक्टर और हाँ। जो भी इनका क्रू था वो लोग। और ये कह रहा था कि वो ओपन में नहीं शूट करना चाहते थे, एवरीथिंग वाज डन इन ग्रीन स्क्रीन, सेट बिछा के, सब साउंड स्टेज, उसने बोला सब कुछ साउंड स्टेज पे हुआ था। वो प्रोड्यूसर्स रीजन दे रहे थे कि भाई सिक्योरिटी चाहिए सलमान खान को ओपन में शूट करने के लिए। मुरुगदास इज नॉट यूज्ड टू दिस। मुरुगदास छोटा बजट में, इवन उसने बड़ी मूवीज बनाई है, वो लाइव लोकेशन पे शूट करता है। ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, वहां पे मोस्टली सेट्स उतना यूज नहीं करते, अभी करते हैं, उस टाइम पे नहीं करते थे। ही इज एन ओल्ड स्कूल फिल्म मेकर। वो कह रहा था कि आई वॉज वेरी न्यू टू दिस एनवायरमेंट, कि ये जो चल रहा है, हाँ। एंड ही वाज सेइंग कि भाई वो chaotic था उसके लिए, लेट्स जस्ट से उसने ज्यादा डबल डाउन नहीं किया। बट उसका घुमा फिरा के कहने का ये रीजन था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था इस बात से कि प्रोफेशनल नहीं थे खुद लेकिन कोई। हाँ, मतलब मूवी खराब होने का रीजन तो ये है, लेकिन मतलब वो बोल नहीं सकता था कि जब उसको बोला गया कि भाई तुम नहीं जानते नॉर्थ के बारे, तो ये बोल नहीं सकता था। मतलब डायरेक्टर है भाई। वो साफ कह रहा था कि वो पूरा मूवी सलमान खान के बेस पे ऑपरेट कर रहा था। वो 9 बजे सेट लगाते थे, 11-12 बजे शूट होता था। विच मीन्स कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपने आर्ट से, डायरेक्टर ने। वो कह फिर रहा भी था आप कि कर रहे हो मूवी, इसको आपको छोड़ देना चाहिए था। नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल बाउंड होते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड तो होते फिर हैं, आगे जो आके कि आप बोलना नहीं चाहिए था। नहीं, मतलब ये वो भी ये इमेज कह खराब रहा हो है। रहा है कि उस डायरेक्टर का भी इमेज इससे खराब हो रहा है ना, कि इसको तो मतलब अगर अगर प्रोड्यूसर ने कह दिया ऐसे करने, तो ये कर रहा है। हाँ, वो अग्री कर रहा था उस पे। वो ही वाज नॉट अशेम्ड, ही वाज अग्रीइंग, प्रॉपर्ली अग्री कर रहा था बेसिकली। रॉन्ग मतलब, इंटरव्यू या तो नहीं, आप करो, वो नहीं कर दिया तो बोलो मत। यार बोलो नहीं, वो आप वो इंटरव्यू देखना सबटाइटल के साथ, आपको समझ आ जाएगा कि वो बहुत पोलाइटली आंसर कर रहा था। इंटरव्यूअर पूछ रहा था कि ये कौन से क्या था, वो लैंग्वेज में है इंटरव्यू? तमिल में है, तभी वो खुल ओके, पाया। तब और ठीक है। भरत रंगन जो उनके है ना इंटरव्यूअर, वो 10-15 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं उनके, तो अच्छे ओपनली बोला वो प्रॉपरली। जो घर पे इंटरव्यू शूट हो रहा था उस टाइप का, थोड़ा सा ज्यादा इस पे ठीक। वो लोगों ने कैश इन नहीं किया। वो चाहे तो कर सकते थे, बहुत लंबा चौड़ा बोल सकते, जो बहुत साउथ के डायरेक्टर बोलते हैं संदीप रेड्डी होगा। हाँ, तो बहुत सारे साउथ के डायरेक्टर बोलते हैं, कैश इन करते हैं इस पे कि नॉर्थ वाले ऐसे ये करते हैं वो करते हैं, पर ये नहीं किया इसने। बहुत पोलाइटली बोला कि जो है सो है। उसने तो बोला कि यही भाई तो गलती किया, मतलब इसको खुल आई के मूव बोलना ऑन। चाहिए था ना, ताकि लोग और बोले। जैसे संदीप वांगा बोलता है, वो और वो नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज। अगर उसको ऐसा बोला जाएगा, वो मूवी छोड़ देगा। है, इसने मूवी किया और बाद में आप पॉडकास्ट पे जाके बोल रहे हो, तो आपको या तो वो नहीं करना था, या तो वो नहीं करना था। खुल के इंटरव्यू, बोलो यार। पॉडकास्ट नहीं था, हाँ, पॉडकास्ट मतलब बंद जहाँ करो। भी हो इंटरव्यू में हाँ, बोलो ही मत। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। तो हम साउथ की बात कर ही रहे हैं, तो साउथ की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी इस साल की, विच इज कूली। कूली बहुत प्रॉफिटेबल, अच्छा कमा रही है। उस पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत लोग सीबीएफसी पे सवाल उठा रहे हैं कि तुमने इसको ए 18+ रेटिंग दिया दिया कैसे, क्यों? दिया हाँ, क्यों? रूमर्स इन बेसिकली सीबीएफसी इज बीइंग अक्यूज्ड है, ओके, ये प्रूव नहीं हुआ, अक्यूज्ड की सन प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्शन कंपनी है कूली की, उन्होंने सीबीएफसी को ब्राइब किया टू गेट अ सर्टेन सर्टिफिकेट। ओह। ऐसा दे आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ दिस, और वो मुकर भी नहीं रहे वो मुकर भी नहीं रहे, वो मुकर टू भी बी नहीं रहे। ऑनेस्ट, अगर ये सच हुआ देन वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड। मुझे बस ये अफसोस है, अगर तुम ढंग की मूवी बना रहे हो तो ये तुच्छ हरकतें करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली जो क्या कर रहे हैं, हाँ। बहुत पुश नहीं कर रहे। कोहली को देखकर नहीं लग रहा है कि बहुत ये लोग पुश कर रहे हैं। एक तो तुमने सारे ये अनाउंस कर दिए, पहले ही कैमियोज अनाउंस कर सारे दिए, एक्टर्स डाल, कौन है बता सारे दिए, सारा पूरा बता म्यूजिक दिया। डाल दिया, मुझे सब एंट्रेंस कुछ। भी, अनिरुद्ध एंट्री पे भी भी कैश ऑन कर, व्हेन एंट्री यू भी हैव रजनीकांत, तुम अनिरुद्ध, उन सब पे कैश ऑन कर रहे हो। ठीक है, बहुत डेस्परेट मूव था कूली। मैं तो कहूंगा आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद जो भी कूली का चल रहा है। इसका जितना कुछ मटेरियल बाहर आ रहा है, सब गलत गलत बाहर आ रहा है, कि बहुत ब्राइबिंग के केसेस आ रहे हैं, कि अक्यूज्ड अगेन, दे आर बीइंग अक्यूज्ड। वो कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। एक तो इनका सीबीएफसी का है कि दे माइट हैव लाइक अंडर द टेबल कुछ हुआ है इनका सीबीएफसी का, तभी इनको मनचाहा रेटिंग मिला, आर रेटिंग, वही 18 ए रेटिंग मिला इनको।
और भी इनके कुछ है कि ये लोग थिएटर्स वगैरह में मोनोपोली कुछ कर रहे हैं ये लोग, वैसा भी सुनने में आया। सीबीएफसी का कोई गाइडलाइन नहीं होता, मतलब गाइडलाइन तो नहीं पर लाइक बेसिक रूल्स घंटे नहीं का होता क्या? गाइडलाइन कोई फॉलो करते हैं वो लोग? फॉलो करेंगे? गाइडलाइन तो अरे गाइडलाइन तो वैसे जब आप आ ही चुके हो कि जो हम ही डिक्टेटर बन गए हैं, तब काहे का गाइडलाइन? कुछ फॉलो क्यों करेंगे वो लोग? गाइडलाइन जब तो सब वैसे भी कोई फॉलो करने के लिए नहीं होता, गाइडलाइन तो सिर्फ दिशा दिखाने के लिए होता है, रूल्स तो फॉलो वैसे करने तो के लिए। है ही। रूल्स नहीं होते क्या उनके पास? हम तो क्या बोले कि कोर्ट ने कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीएफसी का काम सिर्फ सर्टिफिकेशन देना है। जो भी ये कट्स लगाने वाली काम है वो तभी करे जब ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना? समझ लो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया फिर भी ये वहां 32 कट लगाओ क्योंकि वो बहुत गोड़ है। ये आप नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते हो आप। ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहा है वो हाँ, लोग। अब मन में नाम लेके आ नहीं है गया है तो फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म हाँ, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन। आप वो सेंसरशिप नहीं करना है आपको। और सेंसरशिप वहां करो जहां जरूरी था, वहां नहीं किया है आपने। अब आप बोल नहीं सकते हो। इट्स खैर, अ फेलियर, इट्स अ फेलियर ऑन द बिहाफ ऑफ सीबीएफसी। चलो हम सीबीएफसी पे बात कर ही रहे थे तो और थोड़ा डीप बात करते हैं। धुरंधर मूवी जो आने वाली है, तो बेसिकली उसका ट्रेलर आने वाला था फ्राइडे को। फ्राइडे या एक्चुअली थर्सडे कुछ स्क्रीन में थिएटर में, थर्सडे वो मूवी के साथ वो लोग रिलीज करने वाले थे तो उसका ट्रेलर। और इसके हाँ, धुरंधर मूवी का बेसिकली ट्रेलर आने वाला था अटैच्ड विद जो भी मूवीज रिलीज होती, परम सुंदरी वगैरह जो भी मूवीज रिलीज होती उसके साथ अटैच होने वाला था। थर्सडे को वो थिएटर में आता, फ्राइडे को वो यूट्यूब पे आता। दिस वाज द करंट शेड्यूल। सीबीएफसी वो ट्रेलर को पास नहीं कर रहा, पहली बात तो मूवी भी अटकी पड़ी है, मूवी भी पास नहीं कर रहा। आपने नोटिस किया होगा कोई प्रमोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ इस मूवी का। हाँ 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 कोई हाँ हाँ। इंटरव्यू, इतने सारे एक्टर हैं, कोई बाहर है कुछ नहीं बोल रहा। इवन इंस्टाग्राम तक भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये मूवी है, ये कुछ नहीं चल रहा। उल्टा वो ये कुछ तो मूवी है सनी संस्कारी, हाँ, तुलसी सनी कुमारी, ये संस्कारी की तुलसी तुलसी कुमार है, कुमारी, यस। उसका उनका ट्रेलर तो चालू हो चल गया। रहा है, उसका चल रहा है, प्रमोशन चल रहा है। धुरंधर का अब तक नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि मूवी डिले हो सकती है। ओके, दिस इज अ वेरी सॉलिड वाओ। न्यूज कि अगर ये इस मंथ के अंदर सीबीएफसी ने उसको पास नहीं, सीबीएफसी का ये होता है टाइमलाइन होता है कि अगर ये मंथ एंड चल रहा है, अभी मंथ एंड तक उसको पास नहीं किया गया तो अगले मंथ पे वो होता फिर है, से क्योंकि जाएगी। सीबीएफसी को शेड्यूल हाँ, अगले होता है मंथ। ना। तो ऐसे रिलीज डेट हैवी, कब था इसका? दिसंबर 5 को था। अभी तो कह रहे मतलब हैं क्या कि है? द नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज ये 26 जैन को आ सकती है। 26 जैन, हाँ बेटर डेट है। तो मतलब बेटर डेट, लेकिन ये वो हो गया ना, बढ़ा दिया ना टाइम। ऐसे और क्या गारंटी तब तक दब दे नहीं, दें या टाइम बिना कट नहीं, के दें? वो तो ऐसी नहीं तरह कट अगर वो होगा, कट जूम होगा, या कट कट होगा, लगवा दें तो फिर तो मूवी का कट होगा, अच्छा, होगा, कट होगा। धुरंधर बेच किस भी चीज पे रही है ना, अपने अपना एक्शन जो वायलेंस दिखा रहे हैं उस पे बेच बिक रही है ना, वो भी अच्छा लग रहा था। और वो ही अगर कट हो जाएगा फिर मूवी में अच्छा क्या लगेगा? नहीं, तो धुरंधर का मेन रूमर्ड इशू, इसका कोई ओपन सीबीएफसी एक तो कुछ बोलता नहीं है साला, कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। ऑब्वियसली। ऊपर ऊपर से न्यूज खबर ये आ रही है कि उनको एक किस सीन है उस पर, रणवीर सिंह का ऑब्वियसली, जो उनको कट कट करना है। लेंथ ऑफ द किस सीन, नॉट द एंटायर किस सीन। उनको किस सीन किस से प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ से प्रॉब्लम है उसका। पता नहीं इनका कुछ ट्रेंड चल रहा है वो। हाँ वायलेंस यार। ऑब्वियसली, वायलेंस। और एक और मेन रूमर थी, वो था करप्शन दिखाया गया है उसमें, पॉलिटिकल करप्शन एंड ऑल दैट। वो सब उनसे उनको प्रॉब्लम है, सीबीएफसी को अरे प्रॉब्लम है। हालांकि प्रोड्यूसर्स ने ये बोला है कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी और एटलीस्ट इंस्पायर्ड बाय रियल स्टोरी। तो जो भी हम दिखा रहे हैं, या तो अगर इंस्पायर्ड है तो तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था इससे। हाँ। हाँ, अगर अरे देखो, इंस्पायर्ड भी नहीं, हाँ बताओ। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि देखो, वायलेंस है मूवी में, ठीक है। आप कह रहे हो बहुत ज्यादा वायलेंस है, ये गलत है। इतना वायलेंस से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गलत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आप कहे हो कि इसको ए सर्टिफिकेट देते हैं क्योंकि यही नॉर्मली सर्टिफिकेशन का लॉजिक यही है ना कि ए दे देते हैं, 18+ देखेंगे। उस समय के लोग, उस एज के लोगों में इतना दिमाग तो होता है कि वो इस तरह से इन्फ्लुएंस ना होंगे, इतना तो एटलीस्ट उनमें नॉलेज होता है, बच्चे ना जाए देखने, ठीक है। आप उसके बाद भी कट लगवा रहे हो, विच मीन्स आप ये सोचते हो कि नहीं, हमारे देश में इतने एज के बाद भी लोग इतने दिमाग वाले नहीं हैं। आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि लोग क्या देखें या क्या ना देखें, जो कि गलत है यार, कहीं से सही नहीं है। आप सर्टिफिकेट दो, काम खत्म करो। मेरा टेक ये है कि आपको कट्स लगा, अभी देखो सेंसर बोर्ड का सबको पता ही है, ये लोग नहीं मानने वाले। इनको अगर कट्स लगाना है तो लगा लो। मेरा बस एक विनती है, जब ये ओटीटी पे आएगा अनकट रिलीज कर दियो प्लीज।
प्लीज नहीं अनकट करते रिलीज हैं कर यार, दो। ओएमजी के वो साथ भी नहीं देखा ना करेंगे, क्या, ओएमजी भी वो भी नहीं अनकट करेंगे, कहाँ रिलीज हुआ, अनकट नहीं रिलीज हो वहां भी वो। कट रही, हाँ तो फिर ये हाँ और ओएमजी में क्या मेरे था जो हिसाब कट से तो किया भाई तो? एटलीस्ट आप थिएटर में कंट्रोल कर सकते हो, ओएमजी में कट ही कट है, तुमने जो मूवी देखा है वो ओरिजिनल नहीं है। बहुत कट है। इवन वो मूवी जो, हाँ, वो मुझे मूवी अच्छी का नहीं नाम लगी क्या थी था, वैसे। फूले, फूले नाम का एक मूवी था, वो भी फुले फूले, मूवी, ओरिजिनल अरे कट, भाई ओरिजिनल कट आया ही नहीं अब तक, वो कट लोग वर्जन ही इतना आया। देर वही करते हैं, मतलब वो लोग सर्टिफिकेशन दे ही नहीं रहे थे, एट द एंड मूवी जो जिसमें जिसने बनाने में पैसे इन्वेस्ट किए वो कहता है भाई जैसे दे दो, कट लगा देंगे वैसे ही रिलीज कर देंगे, जो भी तो कुछ पैसा हुआ है यही कर देते हैं, अंत में वो लोग फोर्स करते हैं इस तरह से। देखो चलो तो बोलो, हम कुछ था पॉइंट भूल गए। तो यही है बेसिकली, धुरंधर के भी अच्छे दिन दिख नहीं रहे हैं थैंक्स टू सीबीएफसी। वो डिले हो सकता है, अभी भी वो लोग कुछ भी ओपनली आके हार नहीं मान रहे हैं। अगर न्यूज़ में आके आप बोल दोगे या फिर पॉडकास्ट पे आके बोल दोगे कि सीबीएफसी हमारे साथ ये कर रहा है, तो बेसिकली आप हार मान चुके हो। ये लोग हार नहीं मांग रहे हैं, आदित्य धार और उनकी प्रोडक्शन कंपनी सब अभी भी है, दे आर डेली अप एंड डाउन कर रहे हैं वो, रूमर्स की माने तो होपफुली और देखते जो हैं। रोहन भाई जो आप मत बोल रहे थे कि चुकना, ओटीटी पे बिना कट के रिलीज करो, मेरे आदित्य हिसाब धार से मत चुकना। ओटीटी ज्यादा एक्सेसिबल है, ओटीटी को बच्चा कोई ओटीटी भी पे कहीं से भी देख सकता रिलीज है। करने यार के लिए देखो, सीबीएफसी की परमिशन जरूरत नहीं है। है, नहीं है अभी बट अभी है, अभी अब सॉर्ट तो ऑफ है बस बहुत जगह, इश्यूज है। मतलब ओएमजी के तो साथ वो जो मैं मूवी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मूवी पे सिस्टर मिडनाइट कैसे आ गई? मूवी इंडिया का नहीं है, मूवी ऑपरेट्स ऑन यूएस टैरिफ, वहाँ पे ऑपरेट करता है वो, इंडियन है ही तो नहीं। जो इंडियन ओटीटी पे इंडियन आने के लिए कंटेंट पीस सीबीएफसी मेकर भी तो जरूरी आ होगा गया ना। इंडियन ओटीटी पे यार, पीस मेकर हो, अगर हाँ वो भाई, लोग तो पीस सीबीएसई वाले मेकर देख तक लें आ तो गया। आंख से खून निकल जाए उनका, तो नहीं इंडियन नहीं, कंटेंट नहीं ना है, मरवर जाएंगे वो इंडियन तो। कंटेंट, इंडियन कंटेंट। चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम, लोकेश कनगराज पे वापस आते हैं। मैं आ, आई डोंट वांट टू शुगर कोट दिस, बट एलसीयू के लौड़े लग चुके हैं। एलसीयू इज, I'll tell you कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली। सो काइथी 2 इज बिन शेल्फ हो चुकी है हम्म, वो, जो बन रही हम्म, थी, मूवी शेल्फ हो चुकी है। लोकेश कनगराज ने सॉर्ट ऑफ अनाउंस कर दिया है कि वो अगला मूवी कमल हसन और रजनीकांत के साथ बनाएगा, विच विल बी अ हम्म, रीमेक ऑफ अ चाइनीज मूवी कॉल्ड ड्रग किंग। हालांकि उसने बोला कि पूरा रीमेक नहीं होगा, वो पार्शियल रीमेक करेगा, जैसा उसने हिस्ट्री ऑफ वायलेंस के साथ किया था। लियो मूवी जो थी, फर्स्ट हाफ वो हिस्ट्री ऑफ ओ हाँ, वायलेंस था, सेकंड हाफ सॉर्ट ऑफ ओन लेके गया था वो। अगर किसी ने वो बुक पढ़ी या फिर वो मूवी देखा होगा तो ये भी सेम है। एक चाइनीज मूवी है कॉल्ड ड्रग किंग, वो ड्रग कार्टेल्स की फाइट के ऊपर है, दो गैंगस्टर्स होते हैं उनके ऊपर, वो आगे यस। जाके वो दोनों मिलके पुलिस से लड़ते हैं, ऐसा कुछ है उसका कहानी। तो बेसिकली हाँ, उस पे मूवी बना रहा है वो, विच इज रजनीकांत एंड कमल हसन कंबाइंड विद सन टीवी, जो भी प्रोडक्शन है उनका, उन्हीं के साथ। कैदी शेल्फ हो चुकी है। जो इसके बाद कैदी के बाद वाला जो मूवी था रोलेक्स, उसका कुछ अता पता नहीं है, वो राइटिंग प्रोसेस में भी नहीं गई अपेरेंटली। सूर्या कुछ कमेंट नहीं कर रहा उसके बारे में कि वो कह रहा है कि अभी वी आर नॉट इन द टॉक्स, अभी कुछ तो बात नहीं हुआ उसका। इसके अलावा लोकेश ने बोला है कि वो जो ड्रग किंग वाली जो मूवी बना रहा है वो कमल हसन और रजनीकांत के साथ, उसके बाद वो आमिर खान के साथ दाहा बनाएगा, विच विल बी अ सीक्वल टू कूली। दाहा मूवी, दाहा पे मूवी ओ आएगी। इनिशियली आ, इनिशियली ये कुछ सुपर हीरो मूवी टाइप प्लान कर रहे थे विजिलेंटी का, पर अभी नहीं, अभी वो उस पे होगा। मनोज मांजलेकर, नाम बोलना ठीक से क्या है मनोज नाम उसका? मांजरेकर, मनीष मांजरेकर हाँ, मांजरेकर। हाँ, उसकी स्टोरी महेश और मांजरेकर हाँ। उसकी और जो दाहा, अगर तुमने कूली का एंड देखा हो तो कहता है कि मुझे आके तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, मैं कुछ करने जा हाँ रहा हूँ हाँ उस टाइप हाँ। का, तो वो करने जा रहा है सॉर्ट ऑफ उस टाइप ऑफ वो मूवी। हालांकि इस पे कुछ भरोसा मत करो, ये आदमी कभी पलट सकता है कि बोलेगा कि ये नहीं बना रहा मैं, हो सकता है। आ, गया गया एलसीयू गया ब्रो, सॉर्ट ऑफ गया। अभी बेंज आ रही है हालांकि, बट रूमर्स ये है कि एलसीयू कंटिन्यू करेंगे और लोग, बट लोकेश अभी नहीं बना रहा, ही इज अ बिग शॉट डायरेक्टर नाउ। अबे यार लोकेश लीव इट। कार्ति से पूछा गया कि क्या कर रहे हो तुम, कार्ति जो कैदी ना, कैदी का मेन हाँ एक्टर कहती उससे, कहती। हाँ उसने वही किया जो मेरे एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ किया था। ही मूव्ड ऑन, अभी वो चैप्टर 4 कर रहा है। हिट हिट देखा आप लोगों ने, हाँ हिट हाँ 1 2 हाँ, 3, हिट हाँ चैप्टर 4, 1 देखिए, 2। हाँ चैप्टर 4 वो है, चैप्टर 4 पे हाँ, आगे बढ़ रहा है वो चैप्टर 4 के यस साथ। यस, शैलेश कुलानी तो डायरेक्टर। एलसीयू अनफॉर्चुनेटली लग गए।
बेंच देखते हैं अभी, साइड स्टोरी पे ऑपरेट करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं है। रजनीकांत अभी करंटली ये शूट कर रहा है, जेलर 2 पे काम कर रहा है वो। जेलर 2 जैसे ही खत्म हो जाएगी लोकेश के साथ वो आगे बढ़ेगा। कमल हसन अभी इंडियन 3 का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, वो जैसे ही फिनिश होगा वो इस पे आएगा ऑपरेट कर। क्या करूं यार मैं, क्या क्या करूं, क्यों यार करनी ये है? लोग यंग होते हैं तो इतना ऐसे जोश जोश में चीजें चालू कर देते हैं। फिर यार आई होप ये सब बहुत कल्कि, ब्रह्मास्त्र उन सब के साथ ना हो यार। राजा साहब नाम की एक मूवी आ रही थी, तुम लोग को याद है? राजा साहब नाम की मूवी आ रही थी। हाँ। तो उसपे उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी पैसा लगाते हैं उसके साथ, प्रोड्यूसर्स, उनका ये कहना है कि भाई मूवी का बजट 300 करोड़ के ऊपर है, पर वो है हाँ कहाँ? अब बेसिकली उनका स्क्रीनिंग हुआ, सब प्रोड्यूसर्स ने मूवी देखी, मूवी देख के वो पहले तो दे आर थिंकिंग ऑफ बैकिंग आउट कि ये मुझे मेरा नाम नहीं जोड़ना इस मूवी के साथ, मूवी देखने के बाद। बहुत अच्छा। और प्रोड्यूसर्स अक्यूज कर रहे हैं कि 300 करोड़ गए कहाँ, वेयर इज द प्रभास मनी? के पेट में पूछा नहीं उन्होंने? बेसिकली मेकर्स ने ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि इन्फ्लेट हुआ है बजट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को नहीं पता ये इन्फ्लेशन क्या चक्कर है, तुम 100 रुपए का सामान लेके बिल 200 रुपए का दिखाते हो ना, दैट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ। गॉड, ठीक है, हाँ, बहुत ऐसा बढ़िया। अक्यूज किया जा रहा है अगेन। कोई यार पता है, मैं जब न्यूज कलेक्ट करता हूँ इतना गुस्सा आता है मुझे, एक भी प्रॉपर रिपोर्टिंग एजेंसी नहीं है जो इस पे क्लियर कट रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया में नहीं, ये सब जर्नलिज्म बात इतना कौन मर चुका रिपोर्ट है क्या? करेगा? हाँ, इतना मर चुका है, कुछ भी नहीं मिल है रहा भाई। ना, कब तक ट्विटर से न्यूज? निकालना पड़ता है भाई, ट्विटर और इससे निकालना पड़ता है, इधर उधर से सब परेशान पड़े हैं। कुछ हॉलीवुड के इतने प्यारे रिपोर्ट, डेडलाइन, ये सब इजीली निकाल के देते हैं वो लोग, एक इंडिया में भी नहीं इंडिया में है। एक भी नहीं है। अरे वो हॉलीवुड आधी रिपोर्टर बात तो इंडिया, इसलिए नहीं रिपोर्ट किया हॉलीवुड जाता है रिपोर्टर ताकि उसको इंडिया तो बाद में बस ये दबाना करे इजी जा हो रहा है। जाए। हाँ, प्रॉपर जर्नलिज्म चल ही नहीं रहा है, पीआर चल रहा है न्यूज छोटा के मोटा नाम। सा है एक पिंक विला करके। वो भी पता है, वो गॉसिप ये करते हैं ओपनली, पीआर के लिए हाँ, हाँ, हाँ। गॉसिप और पीआर वाला काम ही करता है वो हाँ, आधा दिन। गॉसिप और पीआर चल रहा है उनका, उनका क्लियर कट आगे फिल्म बढ़ो। मेकिंग में क्या हो रहा है वो कोई नहीं बता रहा है भाई। ये भाई लोग आप जरा देखना, इन चैनल पे थोड़ा प्रेशर बनाना कि एक्चुअल न्यूज दें, ये गॉसिप से क्या होगा हमारा। मुझे नहीं जाना किसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, वो सब नहीं, प्रॉपर न्यूज दो आप। तो बेसिकली हाँ, राजा साहब कुछ इश्यूज में अटकी हुई है, हालांकि सेंसर मिल चुका है उसे, सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है, मिलने के बाद वो रिलीज करने में एक साल मिल नहीं रहा है, एक को जिसको मिल चुका है वो रिलीज नहीं कर रहा। तो राजा साहब की भी, वो भी आई थिंक जनवरी तक पुश हो सकता है उसका भी, अगर ठीक ठाक नहीं है तो। दिसंबर, देखो दिसंबर के पहले में ही ओपन है, सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर कोई टच नहीं करना चाहता बिकॉज एवेटार आ रहा है उस टाइम पे, और कोई पंगा हाँ, नहीं हाँ, लेना हाँ। चाहता, एवेटार 3 के साथ Of कोई पंगा नहीं course. लेना चाहता बेसिकली। हाँ, इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा रूमर्ड है कि वो क्रिश 4 में रिटर्न नहीं करेगी बिकॉज उसका डेट्स, करंटली डेट्स इस मूवी पे, मूवी का नाम नहीं है, एसएस राजामौली का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अभी जो बन रहा है वो, महेश उस बाबू सारे के साथ। सारे डेट्स उस पे है, वो मेन एक्ट्रेस है उस पे, तो इसके वजह से वो क्रिश 4 में नहीं आ यार ऐसा पाएगी। मत करो। रूमर्ड है क्रिश 4 में कोई और हीरोइन कास्ट हो चुकी, हाँ हो सकती है या हो उसका चुकी है। लॉजिक दें तो अच्छी बात, ये ना बोले कि चेहरा बदल गया। अब वो प्लीज यार, आई थिंक वेट करो यार। क्या वेट करो? पर यार वेट तो कर नहीं सकते, राजा मुनि लेगा तो भी 5 साल के लिए लेगा। नहीं तो इवन एक्चुअली ना बात उसकी भी नहीं है, प्रियंका चोपड़ा की पीआर टीम जो है, दे डोंट वांट हर टू बी इन्वॉल्व विद अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट, लेट्स जस्ट से छोटे प्रोजेक्ट, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट वगैरह कर चुकी है वो। तुम उनका माइंडसेट समझ रहे हो ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं था, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ग्लोबल ऐसा ही नहीं था रहनी कि चाहती है ऐसा। इंडिया में नहीं, इंडिया में बॉलीवुड ने उसको बॉयकॉट किया था, ऐसा कुछ अरे एक टाइम किया था ना किसी रीजन से, किया था। जिसके कारण वो फिर हॉलीवुड गई है, उसके बाद वो अब नहीं आना चाहती। जब उसका वहाँ डिमांड बढ़ गया तो लोग चाहते हैं आ जाए, बट नहीं, अब वो क्यों? आई थी आके उसने व्हाइट टाइगर नाम की एक मूवी किया था नेटफ्लिक्स के साथ, सिमिलरली अमेज़न के साथ उसने स्काई पिंक नाम का एक मूवी किया था। ये 2 मूवीज उसने कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि बाइकआउट है।
certain kind of people like Dharma, Yashraj वगैरह, they don't want to work with her because of उसका कुछ स्कैंडल था एक एक्टर के साथ. हम उस पे ज्यादा नहीं जाते. अच्छा. हाँ, ज्यादा नहीं जाते उस पे. अच्छा, उससे बढ़ने से पहले क्रिश 4 आपको क्या लगता है कौन एक्टर कास्ट होगी? वहां पे आके 4-5 लोग ही हैं, आप बताओ. कंगना वही रनौत. तो, या तो तृप्ति डिमरी होगी, या तो नहीं. रश्मिका मंदाना होगी, या तो ये क्या नाम, कियारा आडवाणी होगी, या तो फिर एक्चुअली एक नाम मिनट, कृति वायरफ है ना, वायरफ है ना. हाँ, तो फिर ये भी हो सकती है, दीपिका पादुकोण होगी, या तो एक्चुअली फिर कृति सैनन का नाम आ रहा है. रूमर्ड हाँ आ हाँ, रहा है. वही ले रहा था Rumored आ रहा है. नेक्स्ट, वो और आलिया भट्ट. पर नहीं, पर वो कह रही है कि वो डॉन 3 में ऑलरेडी कास्टेड है, तो वो नहीं कर सकती कृति सैनन. देखते हैं. कियारा आडवाणी, अब कियारा आडवाणी ये चल रहा है, उसका डिलीवरी है उस टाइम पे, तो वो नहीं आने वाली. वो डॉन 3 भी उसने कैंसिल कर दिया, अगर किसी को पता हो तो, कियारा आडवाणी ने. हाँ, हाँ, हाँ. देखते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि तुम ऐसे दिखा दो कि इनका डिवोर्स हो गया, कोई और शादी कर ली, तो वो भी नहीं दिखा सकती बिकॉज टाइम ट्रैवल है वही तो, मूवी में. बच्चा है टाइम उसका. ट्रैवल है. टाइम ट्रैवल है हाँ. मूवी में, तो वो पास्ट भी दिखाने वाले हैं जाके, वो सब भी एक कुछ है. काम करो ना, मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करूँ, तुम वापस प्रीति जिंटा को लेके आओ. पी लो कुछ भी. पढ़ा. पर खैर वो इसके तो अलावा मास्टरपीस होगा. किल, अगर तो आपने मूवी देखी हो किल, तो उसका जो डायरेक्टर है वो हॉलीवुड जा चुका है, लायंस गेट के साथ वो मूवी बना रहा है. फाइनली, थैंक गॉड, गुड हाँ. पीपल गो अवे. तो वो बाहर जा चुका है. ये दिस इज अ लॉस फॉर इंडियन सिनेमा. बेसिकली उसको एक प्रोजेक्ट बनाना था, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो फंड नहीं कर रहा था कोई भी. लायंस गेट ने उठा लिया. लायंस गेट ने उठा निखिल, लिया उसको. अपूर्व ऐसे कुछ नाम निखिल, था उसका. हाँ रुको, नहीं उनको शाउट आउट जरूरी है, रुको. हाँ, हमारे हाँ. चैनल से मिलेगा उनको शाउट आउट. तो बेसिकली हाँ. वो बाहर जा चुके हैं लायंस गेट के साथ करने के लिए. निखिल नागेश भट्ट. हाँ, निखिल निखिल नागेश भट्ट. इसके अलावा अनुराग कश्यप का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया भरद्वाज रंगन के साथ ही, 2 पार्ट का इंटरव्यू आया, बहुत लंबा. अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज जाके देख लेना, उसको बहुत डिटेल्ड है इसके. एक चीज, वो बहुत सारे इंटरव्यूज जा रहा है. एक इंटरव्यू में उसने कहा कि पूजा एंटरटेनमेंट ने अनुराग कश्यप को साइन किया था असैसिन सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए, अगर किसी को याद हो तो. टाइगर 3 श्रॉफ मूवीज की और डील थी. बहुत सारे लोग बेसिकली टाइगर टाइगर श्रॉफ, श्रॉफ जॉन विक जैसा. पूजा एंटरटेनमेंट का ये था कि उनको जॉन विक बनाना है, जॉन विक इंडिया में असैसिन्स के ऊपर. अनुराग कश्यप ने जो स्क्रिप्ट उनको पकड़ाई थी वो बहुत रूटेड था, मुंबई रूटेड में एक असैसिन उस टाइप का था, पर एक्शन वाला था, प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्शन उस टाइप का. पूजा एंटरटेनमेंट ने बोला कि इसको हमें इसको दुबई में शूट करना है, तो अब स्क्रिप्ट चेंज करो. उससे 100+ जाता उसका. वो बस राइटर था, ये नहीं था, वो डायरेक्टर नहीं था, बस राइटर था वो. 100+ जाता वो. अनुराग कश्यप उससे हट गया. फिर आगे जाके पूजा एंटरटेनमेंट ने बैंकरप्सी अनाउंस कर दी और वो ड्रॉप ही कर दिया उन्होंने. प्रोजेक्ट बन गया, बहुत बढ़िया. बड़े मियाँ छोटे मियाँ प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट पूजा एंटरटेनमेंट बैक टू बैक बहुत सारे प्रोजेक्ट बैक टू बैक खराब दिया यार वो लोग. हाँ, पूजा गई ना, बैंकरप्ट है, गई मतलब गई नहीं. उसका एक मूवी बैक बर्नर पे था, वो हर्ष गुजराल था मूवी पे. वो कुछ थी, अर्जुन कपूर की मूवी थी. मेरी जो ऐसा समझ लो कि जो बचा मेरे हस्बैंड, तो वो अच्छा थोड़ी है, वो भी तो खराब ही था. वो बहुत पहले शूट हुआ था, जाके रिलीज हो रहा है वो. हाँ, चलो. इसके अलावा अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यू में बोला कि उसने 4 मूवीज बना के एडिट करके कंप्लीट हो चुकी थी. मूवी का नाम है निशांची, कैनेडी सेकंड मूवी, बंदर नाम का एक मूवी, और 4 चप्पलें एक शॉर्ट फिल्म है. ये चारों बन के एडिट होकर रिलीज हो चुकी है, जिसपे बस निशांची ही रिलीज हो रही है. बाकी का अभी कुछ अता पता नहीं है ड्यू टू सेंसर्स. फेस्टिवल में आप देख सकते हो, अगर देख सके तो. इंडिया में आप नहीं देख सकते क्योंकि मामी जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल है वो इस साल कैंसिल हो चुका है. इस साल नहीं हो रहा बिकॉज उसका मेजर स्पॉन्सर जियो स्टूडियो. मुंबई फिल्म फेस्टिवल मामी इस साल नहीं हो रहा क्योंकि जियो उसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर था लास्ट ईयर. वो बैक ऑफ कर चुके हैं बिकॉज कुछ कंटेंट में उनको दिखा कि पिट सकते हैं वो लोग, तो उस टाइप का. बिकॉज रिलायंस का कुछ अलग उनका है, उनका जियो को कौन पीटेगा यार. अरे तुम समझ रहे हो ना कि करना नहीं चाहते थे वो, उस पर जाना नहीं चाहते थे, कुछ तो था उनका. तो
तो हाँ, उसने बोला कि वो 4 मूवी है उसमें, उसमें निशांची फाइनली रिलीज हो रही है। निशांची अगर किसी को नहीं पता तो दैट्स अ गैंगस्टर कॉमेडी है जो 3 डेकेड्स की स्टोरी है, 30 साल की स्टोरी दिखाने वाले हैं वो लोग। उसमें रोमांस भी होगा, रोमांटिक गैंगस्टर कॉमेडी। उसने बोला कि दिस इज माय लव लेटर टू सलीम जावेद, कि हाँ उसने सलीम जावेद की मूवीज टाइप का उसने कुछ बनाया है जो पूरा लखनऊ में सेट है, उस टाइप की मूवी बनाई है उसने। बहुत कंट्रोल्ड बजट की मूवी है, सब न्यू कमर्स है। इस पे जो मेन एक्टर है वो एक्चुअली एक स्टार किड है, वो किसी का पोता है, बहुत बड़ा एक्टर का नाम नहीं पता, तो उनका पोता है वो। उसने बहुत अच्छा काम किया, वो थिएटर करता था इससे पहले, उसने खुद गाया भी है गाना इस पे मूवी में। ओह नाइस। कैरेक्टर भी सिंगर टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया है उसमें, जो ये नहीं गाते, गैंगस्टर होते हैं जो गाते हैं उस टाइप का, तो वो भी गाया है उसने। बाकी जो एक्ट्रेस है, मेन एक्ट्रेस, वो भी एक एक्ट्रेस है, एक गाना है उस पर आती थी वो भी अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ निशांची। हाँ इसके अलावा अच्छा ही बनाता है। हाँ इस पर निशांची इज एन Amazon प्रोड्यूस्ड मूवी, मतलब वो थिएट्रिकल रन उसका ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, 2-3 हफ्ते मैक्स। अगर तुमने भूल चुक माफ देखी होगी एक्सेल की, तो वो भी सेम था, Amazon से प्रोड्यूस था, वो बहुत जल्दी आ गया था। सिमिलर टू सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, वो भी बहुत जल्दी आ गया, वो भी Amazon मूवी था। मतलब ये बेसिकली मूवीज लिमिटेड रिलीज होता है इनका। एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ, पर हो सकता है कि सितंबर एंड तक तुम्हें देखने को मिल जाए ओटीटी में भी। जल्दी जल्दी एनिमे का न्यूज है। और दिसंबर में अटैक ऑन टाइटन का फाइनल चैप्टर पीवीआर रिलीज कर रहा है, हिंदी में भी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब में डब हो रहा है वो। अटैक ऑन टाइटन का फाइनल चैप्टर जिसमें मुंडी कटता है वो वाला। इसके अलावा शिनचैन की मूवी आने वाली है, कासुकाबे डांसर्स, जो इंडिया में सेट है, वो 26 ऑफ सितंबर रिलीज होगी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु सब में। इंडिया में सेट है मतलब इंडिया आ रहा है वो, इंडिया आता है, शिनचैन इंडिया आ रहा है डांस कंपटीशन के लिए। कासुकाबे डांसर्स सारे आके इंडिया में डांस कंपटीशन होगा, सॉर्ट ऑफ उस टाइप का। वो जापान में रिलीज हो चुका है, जापान में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जापान में बहुत प्रेज मिला उसको, वो आ रहे हैं इंडिया। इसके अलावा डीमन स्लेयर का जो मूवी आने वाला था अभी, मूवी उसका डबिंग कंप्लीट हो चुका है, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब में डब होने वाला है वो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन मूवी एनिमे होगा, इंडियन एनिमे जो हिंदी में अच्छा खासा स्केल में डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। पीवीआर बहुत पैसे लगा रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने जुजुत्सु काइसेन देखा हो, उसका एक हिडन इन्वेंटरी नाम का 4 एपिसोड था सीजन 2 के पहले, वो 4 एपिसोड्स का पहले 4 एपिसोड हिडन इन्वेंटरी, जो गोजो की स्टोरी है, गोजो का पास्ट स्टोरी दिखा। नहीं 4 थे हिडन इन्वेंटरी, 4 ही थे, पहला 4 या 5, उसका एक कंपाइलेशन मूवी बना के दिसंबर में इंडिया रिलीज हो रहा है, पीवीआर रिलीज कर रहा है डबिंग के साथ। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। दिलों के गुलिस्तान से निकलकर जुबां पे जो स्वाद छोड़ जाए, सबका अपना पसंद, अनोखा स्वाद, कुछ भी। आई थिंक हाँ इस पे हमें उतना ही था आज के लिए, डन करते हैं। तो भाई लोग अभी हम ये सैटरडे को शूट कर रहे हैं, सैटरडे सुबह 6 बजे D23 चालू हो चुका है, डिज्नी का D23। हालांकि मार्वल का कुछ नहीं आने वाला इस बार अभी हम जब शूट कर रहे हैं तब तक हुपर्स का ट्रेलर दिखाया गया, एक नया ट्रेलर जो पिक्सार की मूवी है हुपर्स का। इसके अलावा ज़ूटोपिया 2 और बहुत सारे एनिमेटेड पिक्सार प्रोजेक्ट्स हैं उसका दिखाया गया। पर हैवी रूमर्स हैं कि आज रात तक, सैटरडे रात तक मोआना लाइव एक्शन का ट्रेलर आ सकता है।